सत्ता में आए तो बस उसका एक ही नारा था, ठीक है, सबसे पहला नारा था कि हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। आज उसको 4 साल हो गया, उन्होंने अभी 8 साल की 8 लाख रोजगार छीन चुके हैं। दूसरा मुद्दा हमारा यह है महिला सुरक्षा का। उन्होंने कहा था कि वो चोर है, उसे निकाल के भगाना है, सारा देश को डुबाएगा वो। कानून को, संविधान को कंट्रोल में करके रखे हैं। क्या अधिकार है उनको देश के संविधान को कंट्रोल में करने का, देश के संविधान को बदलने का? ये अधिकार को किसने दिया? हम उस संसद को नहीं चलने देंगे जिसमें युवाओं की बात नहीं होती है। हम उस संसद को नहीं चलने देंगे जिसमें महिलाओं की बात नहीं होती है। हम उस संसद को नहीं चलने देंगे जिसमें महंगाई की बात नहीं होती है। और हम उस संसद को नहीं चलने देंगे जिसमें विपक्ष की बात नहीं होती। जो करना है कर लो। आज हम लोग संसद का घेराव करेंगे। ऐसे लोग सत्ता में बैठे हैं जिनको सत्य से कोई दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है। इन्होंने कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं, बता दीजिए किन के अच्छे दिन आए। आप देख लीजिए, सूजी से लेकर सुई तक, प्याज से लेकर जहाज तक, किसी एक चीज का दाम जो 5 पैसे कम हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन टीवी और मैं हूं आपके साथ नफीसा। लगातार कांग्रेस पार्टी पेगासस जासूसी कांड को लेकर सरकार पर हमलावर है और लगातार ही बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर या फिर वो किसानों से जुड़े मुद्दे हों उनको लेकर सरकार का घेराव कर रही है। कांग्रेस पार्टी के तेवर जोर पकड़ते दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो संसद के भीतर हो या संसद के बाहर। सदन के अंदर भी लगातार हंगामा किया जा रहा है। जासूसी कांड को लेकर सरकार से जवाबदेही मांगी जा रही है और ये सवाल किया जा रहा है कि आखिर सरकार ने इस सॉफ्टवेयर को खरीदा था या नहीं खरीदा था। राहुल गांधी कह रहे हैं पीछे, अभी हमने राहुल गांधी को भी सुना, राहुल गांधी मंच से हर तरीके से सरकार को घेरने का काम कर रहे थे। आज कांग्रेस पार्टी का जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है। सारे मुद्दों को लेकर सरकार को चारों तरफ से घेरने का काम किया जा रहा है। हम लोग जंतर मंतर पर हैं, आप देख सकते हैं पीछे भारी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो कांग्रेस पार्टी को अलग अलग राज्यों से आए हैं समर्थन देने। जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और सभी ने जय जवान जय किसान का नारा भी लगाया, क्योंकि थोड़ी ही दूर पर किसान भी यहाँ पर बैठे हैं, अपनी मांगों को लेकर संसद चला रहे हैं। कहाँ से आए आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जहरुद्दीन है। मैं कुशीनगर गोरखपुर से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर से आया। गोरखपुर से आप यहाँ आए, आदित्यनाथ ने आपको रोजगार नहीं दिया? नहीं, देखिए, रोजगार का जो मामला सिर्फ मेरा मामला नहीं है, इस देश के पूरे देश का मामला है। और खुद सरकारी एजेंसियों की आंकड़े कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की हालत में बताऊं कि प्रत्येक दिन 3 युवा बेरोजगार आत्महत्या करने पर मजबूर है। 3 युवा बेरोजगार आत्महत्या करने पर मजबूर है। आदित्यनाथ तो बार-बार पोस्टर के माध्यम से कह रहे हैं कि हमने 4 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं युवाओं को। देखिए, अब उनका क्या कहना है। वो तो कहते हैं कि किसानों को 80 रुपए पे वो किसान आज बिजली दर ले रहा है, उसको वो अपनी उपलब्धि बताते हैं। तो वो तो झूठे वादे। सबसे बड़े तो बैठे हैं दिल्ली में और छोटे जी बैठे हैं उत्तर प्रदेश लखनऊ में। ये दोनों जुमले और झूठ बोलने में ये नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश को झूठ में ये नंबर 1 है। आपको भी लग रहा है कि सरकार झूठ बोल रही है, झूठे दावे कर रही है? नंबर 1 झूठों की सरकार है। युवाओं ने आज एक, हम अपने मध्य प्रदेश से नारा बना के लाए हैं कि नरेंद्र मोदी धोखा है, जल्दी भगा दो मौका है। इनने महंगाई का इतनी चरम पर महंगाई कर दी है कि रोजगार के नाम पे तो डबल जीरो है। कोरोना काल से वैसे ही पीड़ित हैं हम लोग। इसके बावजूद महंगाई, पेट्रोल डीजल 100 के पार है और अभी भी झूठे जुमलों में, पेगासस और बड़े बड़े मामलों में सिर्फ नरेंद्र मोदी युवाओं को, देश को छलने का काम कर रहा है, ठगने का। लगातार वो आप पर ये आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी है जो महंगाई को लेकर रो रही है, नहीं तो देश तरक्की कर रहा है। महंगाई हो रही है तो होने दो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये पूरे देश का मुद्दा है या फिर केवल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लगातार बैरिकेड को पार करने की कोशिश कर रहे थे, उसको तोड़ के उस ओर जाने की कोशिश कर रहे थे। संसद घेराव का आज ऐलान किया गया था, लेकिन पुलिस द्वारा आज पानी का छिड़काव उन पर कार्यकर्ताओं पे किया जा रहा है। भगदड़ मच चुकी है। सभी हम लोग आज शांतिपूर्ण प्रदर्शन संसद घेराव का काम करने जाते हैं, लेकिन ये मोदी सरकार निकम्मी पुलिस पना का प्रमाण देते हुए आज हमें बीच रास्ते में रोकने का काम किया। और किस तरह हमारे साथियों पर वाटर कैनन चलाया जा रहा है, किस तरह हमारे साथियों को मारा पीटा जा रहा है। हद तो ये हो गई कि जो कुर्ता पैजामा पहना हुआ है उसको IYC ऑफिस तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। दिल्ली के हर एक रोड में उसे रोक दिया जा रहा है कि आप संसद घेराव में ना जाएं। सरकार जो करना चाहते कर ले। हम उस संसद को नहीं चलने देंगे जिसमें युवाओं की बात नहीं होती है। हम उस संसद को नहीं चलने देंगे जिसमें महिलाओं की बात नहीं होती है। हम उस संसद को नहीं चलने देंगे
हैं कि महंगाई की बात नहीं होती है, और हम उस संसद को नहीं चलने देंगे जिसमें विपक्ष की बात नहीं सुनती। जो करना है कर लो, आज हम लोग संसद का घेराव करेंगे। आप कृषि बिल की बात करती हैं, नीतीश कुमार हमारे यहाँ 16 साल से मुख्यमंत्री है, किस तरह बिहार को गत में ले जाने का काम किए हैं। ये कृषि बिल नीतीश कुमार 2005 में ला दिए हैं। आज बिहार का किसान औने पौने भाव में अपना पदार्थ बेचने पर मजबूर है। बिहार की खेती बदहाल हो चुका है, और यही रंगा बिल्ला की सरकार, हम दो और हमारे दो की सरकार देश और देशवासियों को कमर तोड़ महंगाई में जुझा रही है। ये सरकार नहीं चलने वाली है। अंडानी अंबानी के गुलाम बनना छोड़िए और देश हित में काम कीजिए। आपने 2 करोड़ रोजगार का बात किया था, आज 7 साल हो गए, कहाँ गए 14 करोड़ रोजगार? जबकि ये आंकड़ा है कि कोरोना लॉकडाउन में 14 करोड़ लोग बेरोजगार हुए। ये आंकड़ा आप कहाँ छुपाइएगा? आज विपक्ष का आवाज टीवी पर नहीं दिखाया जाता है। और रविशंकर कह रहे हैं कि हर मुद्दे पर चर्चा की जाएगी सदन के अंदर, लेकिन कांग्रेस पार्टी हंगामा कर रही है। यदि महिलाओं की आवाज उठाना हंगामा है, युवाओं की आवाज उठाना हंगामा है, तो हाँ, कांग्रेस हंगामा करती है और करेगी। जिसे रोकना है रोक ले। यदि संसद चलेगा तो उसमें युवाओं की बात होगा, यदि संसद चलेगा तो उसमें किसानों की बात होगा, अन्यथा वो संसद का कोई मंजूर नहीं। उस संसद को हटा फेंको जिसमें हमारे भारतवासी का चर्चा नहीं होता है, जिसमें महिलाओं की चर्चा नहीं होता है। किस तरह दिल्ली में 9 वर्ष की बच्ची के साथ रेप होता है और उसे निर्मम हत्या कर दी जाती है, उसे जला दिया जाता है। और इस पर देश का प्रधानमंत्री, गंवार प्रधानमंत्री, 70 साल के इतिहास में इतना गंवार प्रधानमंत्री देश को नहीं मिला जो आज ये मिल गया है। एक शब्द नहीं बोला। जब हमारे नेता राहुल गांधी जी उस पीड़ित परिवार की आंसू पोंछने गया तो इन्हें राजनीति दिखता है। हाँ, मैं राजनीति करता हूँ। यदि पीड़िता परिवार से मिलना राजनीति है तो हाँ, मैं राजनीति करता हूँ। यदि पीड़िता परिवार का आंसू पोंछना राजनीति है तो हाँ, राहुल गांधी और राहुल गांधी का हर एक सिपाही राजनीति करता है। जो करना है रोक ले। आज भाजपा वाले कहाँ गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गाना? इसका विधायक रेफिस्ट, इसका गृह राज्य मंत्री रेफिस्ट तेल मालिश करवा रहा था। इसका मंत्री, इसका विधायक कुलदीप सेंगर जिसके पूरे भाजपा समर्थन में हो रहे थे। ये भाजपा नहीं, ये बलात्कारियों की पार्टी है। आज देश और देशवासी जनता के बीच उजागर हो चुका है। नहीं चलेगी इनकी चतुराई, झोला उठाई और यहाँ से निकल जाएंगे। मेरा नाम शशि सिंह है, मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ, छत्तीसगढ़ से हूँ। आज प्रोटेस्ट हो रहा है कांग्रेस युवा का, क्या संदेश देने आई हैं आप? किन मांगों को लेकर आई हैं? जो सिचुएशन भारत देश का भी हो चुका है, महंगाई से लेकर पेगासस से लेकर जो किसानों के लिए विरोधी कानून बनाए गए हैं, ये सारे मुद्दा है। भारत देश को बर्बाद कर दिया नरेंद्र मोदी, ये मुद्दा है। महिला सुरक्षा भी मुद्दा है, क्योंकि अभी 2 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी सरकार को। हम उसे प्रधानमंत्री बनाए थे भारत देश की सुरक्षा के लिए, उसने तो बर्बाद करके रख दिया। कोई महिला सुरक्षित नहीं है आज भारत देश में, बच्चे सुरक्षित नहीं है, बड़ों की क्या बात करें। हम बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे भारत देश में अब। लेकिन वो तो बार बार कहते हैं कि बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार और हमने महिलाओं को लेकर महिला सुरक्षा में बहुत काम किया। वो तो कुछ भी बोल रहा है, वो तो बोल रहा है भारत देश बचा रहे हैं, भारत देश को तरक्की में ले जा रहे हैं, लेकिन कहाँ बच रहा है वो? आप देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, वो भारत देश को डुबा रहा है, नीचे ले जा रहा है, ऊपर नहीं लेके जा रहा है। वो कह रहे 70 साल में कांग्रेस ने जो देश को बर्बादी की ओर लेकर गए थे, हम तरक्की की ओर लेकर जा रहे हैं। सबके आंखों में दिख रहा है वो बर्बादी की ओर लेकर जा रहे हैं। जो महंगाई बढ़ चुकी है भारत देश में, हर किसान मर रहे हैं, कई किसान मर गए हैं, बेटी बहन की बलात्कार हो रहे, सरेआम यहाँ हो रहे हैं। आप कहते हैं कि वो भारत देश को तरक्की की ओर ले जा रहे हैं, नहीं, वो डुबा रहा है, ये दिख रहा है सबको। बोलने की जरूरत नहीं है मुझे या किसी को भी। हाँ, 9 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, उनका कोई ट्वीट सामने नहीं आया अभी तक। शर्म की बात है, शर्म की बात है। वो बेशर्म व्यक्ति है, बच्ची के लिए खड़ा नहीं हो रहा है, लेकिन हम कांग्रेसी हैं, बच्चे के लिए खड़े हो रहे हैं और हमेशा से कांग्रेसी खड़े हुए हैं और खड़े रहेंगे। कांग्रेस हर मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतर रही है, लेकिन बीजेपी सरकार कह रही है कि राजनीति कर रही है सिर्फ। जी नहीं, कांग्रेस हमेशा से जनता का साथ दी है, जनता के हित में काम करती है। बीजेपी सरकार लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग समझदार हो चुके हैं, वो गुमराह नहीं हो गए, उसके झांसे में आ चुके थे, लेकिन नहीं, सब निकल रहे हैं, सब समझ रहे हैं, जो उसने किया है ना, सब समझ रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगी मैम पूरी महिला सुरक्षा को लेकर, बच्ची की? मैं बस एक ही शब्द बोलना चाहती हूँ, देश की गूंगी बहरी सरकार जो केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार है, उन्होंने जब सत्ता में आए तो बस उसका एक ही नारा था, ठीक है, सबसे पहला नारा था कि हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। आज उसको 4 साल हो गया, उन्होंने अभी 8 साल की 8 लाख रोजगार छीन चुके हैं। दूसरा मुद्दा हमारा यह है महिला सुरक्षा का। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार में महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारी सरकार
में महिलाएं बहुत सुरक्षित रहेगी, मगर ये नारा आज फर्जी दिख रहा है। आज 2 साल की बच्ची के साथ हुआ, कुछ दिन पहले 6 साल की बच्ची के साथ हुआ था, उसके पहले हम 12 साल की बच्ची के साथ हुआ था। पेगासस को लेकर सरकार कोई जांच नहीं कराएगी, कोई चर्चा नहीं करेगी, उनकी ओर से साफ कर गया, क्योंकि वो खुद जासूस है, जासूसी कर रहा है। जिस चीज को भारत देश की सुरक्षा के लिए, फिर सेना की सुरक्षा के लिए किया गया था, वो हमारे नेताओं पर कर रहा है काम, क्योंकि वो डर रहा है, इसीलिए वो ये कर रहा है ना। डरपोक है नरेंद्र मोदी, उसे लगता है राहुल जी क्या कर रहे हैं, हर एक चीज जानकारी लेना चाहता है, इसीलिए उसने पेगासस हम पे लगाया है, जो कि ये सरकार पे लगाने का नहीं है, आपको ही पता है। वो डर रहा है, इसलिए हर अखबार या मीडिया सच छाप रही है, उन पे छापा पड़ा जा रहा है, ऐसा क्यों? क्या लोकतंत्र को खतरा है मोदी सरकार से? बिल्कुल खतरा तो है। आप सब अपना आवाज उठाइए, सारी मीडिया मिलकर आवाज उठाए, आज आपके लिए भी खतरा है। आप लोग को हमारे साथ देना चाहिए, नरेंद्र मोदी को निकाल कर फेंकना चाहिए। ये हम बोल रहे हैं, मैं तो कहती हूँ मीडिया खुद खुले आम बोले कि नरेंद्र मोदी को निकाल कर फेंको, वरना भारत देश जैसे अंग्रेज का गुलाम था ना पहले भारत, उसी तरह से फिर से अंग्रेजों का गुलाम रह जाएगा नरेंद्र मोदी का। आपको याद होगा मोदी सरकार जांच से डर क्यों रही है? मोदी सरकार जांच से इसलिए डर रही क्योंकि वो डरपोक है। मोदी सरकार इतनी डरती है कि वो कह रहे हैं हम बाहुबली हैं। वो बाहुबली नहीं, वो डरपोक है। वो सच को छुपाते हैं, वो मीडिया पर अपना अधिकार जलाना चाहते हैं, वो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, वो बेटी की सुरक्षा के नाम पर वोट तो हासिल कर लेते हैं, सत्ता हासिल करने के बाद बेटियों को भूल जाते हैं। युवाओं को रोजगार देने के नाम पर वोट तो हासिल कर लेते हैं, जब सत्ता आती है तो युवाओं पर लाठी और डंडे बरसाते हैं। किसानों को साथ क्या कहा गया? किसानों के साथ फसल दुगनी करेंगे 2022 तक। आप देखिए 2022 होने में सिर्फ 6 महीनों का टाइम है, 6 से 7 महीने। आप दिल पे हाथ रख के बोलिए आप कि किसानों का जो आमदनी था वो दोगुनी हो चुका है। बीजेपी सरकार कह रही है हमसे बड़ा कोई हितैषी है ही नहीं, जो किसानों सरकार से दोगलेबाजी कोई दुनिया की सरकार नहीं आज तक के भारत के इतिहास में। सरकार है इतनी दोगली सरकार है और भारत देश को बर्बाद करके रखेगा। वो कहने और करने में फर्क है बीजेपी सरकार का। बिल्कुल कथनी और करने में फर्क है, वो दिख रहा है। वो चोर है, उसे निकाल के भगाना है, भारत देश को डुबाएगा। वो कानून को, संविधान को कंट्रोल में करके रखे हैं। क्या अधिकार है उनको देश के संविधान को कंट्रोल में करने का, देश के संविधान को बदलने का? ये अधिकार को किसने दिया? मोदी बोल सरकार रहे हमने कोई जासूसी नहीं कराई और जासूसी अगर नहीं कराया तो चर्चा से क्यों डरा जा रहा है? विपक्ष अगर एकजुट होकर चर्चा की मांग कर रहा है, बहस की मांग करता है, तो पीठ पीछे क्यों किया जाता है? जो विपक्ष एकजुट हो रहा है उसका प्रभाव मोदी सरकार पर पड़ेगा? मोदी सरकार पर बिल्कुल पड़ेगा और देश की एक एक जनता साथ देगी। सब एक हो चुके हैं, पूरे भारत देश में हर जनता एक हो चुके हैं। इस बार नरेंद्र मोदी को जड़ से निकाल कर फेंकेंगे हम, ये आप देख लीजिएगा। पूरे देश में अगर कोई संगठन देश के मुद्दों पर आवाज उठा रही है तो वो युवा कांग्रेस है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी के नेतृत्व में, हमारे अध्यक्ष, मैं छत्तीसगढ़ से आता हूँ, कोको बाड़ी जी के नेतृत्व में अगर कोई भी संगठन देश के मुद्दों को अगर आवाज उठा रही है तो वो युवा कांग्रेस है। आप लोग को सरकार आप पर आरोप लगा रही है कि आप जितने भी मुद्दों पर आवाज उठा रहे हो अपने मुफाद के लिए कर रहे हैं। आगामी जो चुनाव आ रहे हैं क्या चीज का मुफ्त तो वो अपने मित्रों को देते हैं। लोगों को फायदा होगा। नरेंद्र मोदी जी झूठी बोलती है, झूठी सरकार है, दोगली सरकार है। लोगों को रोजगार की बात कहती है सरकार, लोगों को रोजगार नहीं मिली अभी तक के, लोगों को रोजगार नहीं मिली है। 15-15 लाख की बात करती है। आज पेट्रोल किस हालत से गुजर रही है, गरीब जनता कहां तक के सह पाएगी? गैस के उज्ज्वला योजना का जो उन्होंने चालू करवाया, गैस सिलेंडर रिफिलिंग के लिए उन्होंने क्या पैसा दिया है? 400 रुपए गैस सिलेंडर का दाम था, तब स्मृति ईरानी पूरे देश में ढिंडोरा पीट रही थी, कभी थाली बजा रही थी, कभी गैस सिलेंडर लेके। आज 900 रुपए है, शायद उनको दिखता मोतियाबिंद हो गया उनको, और कान से सुनाई नहीं देती है। चूड़ियां भी भेजी थी आपकी सरकार। हाँ, चूड़ियां भी, इनको हम क्या भेजे वही बोलिए। देश की जनता ने सोच रखी है, संसद अब हमने घेराव किया है, अब देश की जनता अपने जूते भेजने वाले हैं, चप्पल भेजने वाले स्मृति ईरानी को और देश के ये झूठे प्रधानमंत्री को। ये इस देश का, मैं क्या बोलूं, ये बहुत अफसोस है कि ऐसे लोग सत्ता में बैठे हैं जिनको सत्य से कोई दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है। इन्होंने कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं, बता दीजिए किनके अच्छे दिन आए। आप देख लीजिए, सूजी से लेकर सुई तक, प्याज से लेकर जहाज तक, किसी एक चीज का दाम जो 5 पैसे कम हो। ट्रेन देख लो, प्लेन देख लो, कुछ भी देख लो,
और पेट्रोल तो अपरंपार हो गए। यूपी के अंदर बीजेपी सरकार ये दावा कर रही है कि एक बार फिर से हम सत्ता में आने वाले हैं, 300 पार जाने वाली है। देखिए, जो अहंकारी लोग होते हैं ना, उनका वो नहीं बोल रहे, उनका अहंकार बोल रहा है। अब इनका अहंकार कहाँ तक बोलेगा वो तो जनता बताएगी कि आपके अहंकार को किस तरह चूर चूर करेगी। यूपी से होगी आगाज और 24 में बीजेपी का सत्यानाश।